जय हिंद एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू मस्ट लर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 4 महीने में एनडीए क्रैक कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि 4 महीने में एनडीए क्रैक करना पॉसिबल है। तो इसका आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल। आपको पता है कि आपका एनडीए 2 2024 1 सितंबर को शेड्यूल है, ये तो आपको पता ही है। और लगभग 4 महीने बाकी है इसमें। तो एनडीए वाकई 4 महीने में पॉसिबल है या सिर्फ बातें ही है? क्योंकि एनडीए 1 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर यूपीएससी ने हमें हमारी औकात दिखा दी कि उसका नाम यूपीएससी ऐसे ही नहीं है। एनडीए का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये वो वाला एनडीए नहीं है जो पहले पीवाईक्यू रट का ही हो जाता था। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, अब कंसेप्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जेई मेंस का लेवल टच कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके पास 4 महीने हैं, तो अब पूरी मेहनत करके दिन रात एक करके क्लियर करना है तो ही क्लियर हो सकता है। और आपका टारगेट स्कोर ऑफ कोर्स 400 प्लस होगा, लेकिन आप अच्छी मेहनत करते हो, लगभग दिन के 9-10 घंटे अगर पढ़ते हो तो 500 to 600 प्लस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन पेपर में क्या हो दैट्स किसी के हाथ में नहीं है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको एलिब्रेट करते हैं। तो एनडीए के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज ऑफ मैथ्स एंड पेपर 2 इज ऑफ जीएटी। अब जीएटी के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, इंग्लिश, साइंस एंड जीएस। जीएस को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज जियोग्राफी, सेकंड इज पॉलिटी एंड थर्ड इज हिस्ट्री। साइंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी। सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और आपको 4 महीने में एनडीए क्रैक करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर यूट्यूब पे कहीं मिलेगी तो वो यहाँ पर है। सो लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स। अब मैथ्स के क्वेश्चन कितने आते हैं? तो मैथ्स के 120 क्वेश्चन आते हैं जो कैरी करते हैं 300 मार्क्स। ड्यूरेशन आपका 2.5 आवर्स होता है। ये सब बेसिक्स तो आपको पता होंगे। अब मैथ्स के फर्दर सब टॉपिक्स हैं या सब फर्दर चैप्टर्स या यूनिट कह सकते हैं। फर्स्ट इज अलजेब्रा, सेकंड इज ट्रिगो, थर्ड इज प्रोबेबिलिटी, फोर्थ इज स्टैटिस्टिक, फिफ्थ इज कैलकुलस एंड सिक्स्थ इज ज्योमेट्री, 3D एंड 2D। ये मोटे मोटे आपके यूनिट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं मैथ्स के लिए। एनडीए 1 की बात करें तो मैथ्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंथी आया था। और वही बच्चा इसको क्रैक कर पाया है जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, बहुत ज़्यादा पास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किए हो, टाइम कम लगाया हो। ये तो बात हो गई इसका बेसिक्स की। अब बात करते हैं क्या एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट? क्या एनसीईआरटी से आप नेशनल डिफेंस अकेडमी में जा सकते हो या इसका रिटर्न क्रैक कर सकते हो? द आंसर इज नो। अब ये वो वाला एनडीए नहीं रहा जो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब ये बदल चुका है, अब ये जेई मेंस की ओर जा चुका है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी से होने वाला नहीं है। तो भैया जी करे क्या? तो आप या तो कोई भी कोर्स ले लो। द बेस्ट विल बी दिस कि आप कोई भी कोर्स लो। कोर्स की जो कोचिंग मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं
या फिर डीपीपी के लो, आप उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि कोचिंग वाले उस पैटर्न के हिसाब से डीपीपी या फिर मॉड्यूल डिजाइन करते हैं। सेकेंड थिंग इज मैथ्स के लिए मैं कहूँगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग आप मतलब फुल डे अगर अपनी प्रिपरेशन को देते हो तो मिनिमम 4 आवर्स तो अपने मैथ्स के लिए दो। मैं भी अपने टाइम पे 4 से 5 घंटे मैथ्स को देता था और मेरा काफ़ी बढ़िया स्कोर था। माई स्कोर वाज अराउंड 450 प्लस। मैंने क्रैक किया था 3.5 मंथ्स में। इसके लिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया जो कि आप आई बटन पे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अब क्या PYQ इम्पोर्टेंट है? तो PYQ मैंने कहूँगा बिल्कुल ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, या इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आप PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो और करनी भी चाहिए। ND1 की बात करें तो 4 PYQ ND2 2023 के डायरेक्ट पूछे गए और 1-2 ND1 2023 के भी। तो PYQ तो डायरेक्ट छप रहे हैं और लगभग ज़्यादा नहीं तो 10 PYQ तो आप मान के चलो कि पेपर में पूछने वाला ही है, और या फिर PYQ का कंसेप्ट सेम हो उन PYQ का, ये तो पेपर में आएंगे ही। उसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है? उसके अलावा इम्पोर्टेंट है बहुत सारी चीज़ें जो कि अपन अगली साइड में देखते हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप मिनिमम स्कोर चाहते हो या फिर आप अच्छा स्कोर चाहते हो तो कम से कम 10 मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 10 मॉक टेस्ट तो देने ही है इन एनी कंडीशन। और अगर चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हो और देने भी चाहिए। टेस्ट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा टेक्स्ट बुक की। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट ऐप फॉर डिफेंस टेस्ट सीरीज। मैं भी इसके थ्रू ही गया था, तो आप भी जा सकते हो। काफ़ी सारे चैप्टर टेस्ट और फुल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक के अंदर। यू कैन गो थ्रू इट। सेकेंड थिंग, अब बच्चे कहते हैं भैया मैथ्स पढ़े कब? सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, दिन में पढ़ें, दिन में पढ़े तो नींद आती है, रात को पढ़ने का मन नहीं करता, सुबह क्या सही टाइम है? तो बेस्ट टाइम फॉर मैथ्स इज मॉर्निंग टाइम। आप मॉर्निंग में मैथ्स पढ़ो कम से कम 4-5 घंटे। स्टार्ट योर डे विद मैथ्स। अगर आप मैथ्स से अपना डे स्टार्ट करोगे तो आपका दिमाग खोल देगा, फिर आपको आलस नहीं आएगा, यू विल फील एनर्जेटिक। सेकेंड थिंग इज आप कंसेप्चुअल पढ़ना है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से कंसेप्ट सीखो, ना कि फॉर्मूला सीखो। कंसेप्ट सीखोगे वही एग्जाम में काम आएंगे। अब फॉर्मूला वाला पैटर्न नहीं रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कंसेप्ट सीखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आपको डेली रिवीजन भी करना है। अगेन डेली रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रोज रिवाइज करो, कम से कम फॉर्मूले तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो मतलब ही क्या? फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। कंसेप्ट सीखना है, फॉर्मूले सीखना है। The next very important thing is consistency. Very very important. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो एनडीए क्लियर नहीं होगा। अगेन कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कंसिस्टेंट। रोज पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, पढ़ना है तो पढ़ना है। ये तो बात कर ली मैथ्स की। अब बात करते हैं जीएटी सेक्शन की। तो जीएटी सेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज वोकैब, प्लस ग्रामर,
प्लस कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एग्जाम से 20 दिन पहले इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है बस। बाकी आप डीप में मत जाना कॉम्प्रिहेंशन के। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अब स्पॉटिंग एरर तो आ रही नहीं है। वो आपसे पूछ रहे हैं जो कि सीडीएस में पूछते हैं, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एनीथिंग एनीथिंग आपको समझना है, रटना नहीं है। क्लासेस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मेंटोर आपको ढूंढना पड़ेगा, कि आप खुद से करने जाओगे आपसे नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर वो क्या आप खुद से कर सकते हो, वो क्या की बात करूँ मैं, वो क्या आपको रटने नहीं है। नो, रटोगे तो 1500 2000 वो कैब कभी याद ही नहीं कर पाओगे। वो कैब को याद करने के लिए बेस्ट मेथड इज न्यूमेरिक्स। न्यूमेरिक्स से आप वो कैब को याद कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने यूज़ किए थे मेरे एनडीए के टाइम, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, और लास्ट तक मैंने लगभग 2500 वर्ड्स याद हो गए थे मुझे इन 3.5 महीनों में। तो पहला जैसे कि एग्जांपल है एक्मी। अब एक्मे का मतलब क्या होता है, अब मैंने इसको ऐसे याद, मैंने एक्मे को किया आँख। आप इधर देख सकते हो, ये इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग यही है, आँख में। और आँख कहाँ पर होती है, शिखर, पिक, ऊपर। तो इसका मतलब है पिक। दूसरे वर्ड की बात करें तो आर्टिकुलेट। ये मैंने कैसे याद किया, तो आर्टिकुलेट से मैंने याद किया आरती करने वाला। और आरती करने वाला मतलब जो कि अच्छा बोलता हो, गुड ओरेटर। इसका मीनिंग है गुड ओरेटर। अगर एक और वर्ड की बात करें तो एट्रिशन। ये मैंने याद किया था नो न्यूट्रिशन। नो न्यूट्रिशन यानी कि वीक। ये इसकी मीनिंग है। निमेनिक्स वोकैब को काफ़ी ज़्यादा आसान कर लेता है। तो आपको ऐसे ऐसे कुछ भी बनाओ, कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि यही बनाओ, कुछ भी बना सकते हो आप अपने मन से, जो कि आसान हो, जो कि इसके प्रोनाउंसिएशन से मैच करे। तो ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो। तो इधर से वोकैब काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकती है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो जीएस सेशन की। तो जीएस में क्या प्लानिंग लगाएं, तो जीएस के भी 3 पार्ट्स हैं, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। पॉलिटी की बात करें, इसके बहुत बेसिक्स कह सकते हो, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड वही पूछे जाते हैं, और वही करना है आपको। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इसके ज़्यादा सवाल आते भी नहीं है, मुश्किल से 3-4 सवाल। और 3-4 सवाल के लिए आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मैं तो यही कहूँगा। ज्योग्राफी की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी तो छोड़ना ही मत। 25 क्वेश्चन तो पकड़ के चलो, 20 क्वेश्चन तो पकड़ के चलो इसके, 20+। कैसे तैयार करें ज्योग्राफी, तो आप क्लासेस लो, कोई भी एजुकेटर की क्लासेस लो, उसके नोट्स लिखो और डेली रिवाइज करो नोट्स। डेली रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। इसमें नंबर लाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, क्योंकि आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखोगे तो रिवीजन क्या हो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। वरना आप ऐसे ही बंद दिमाग से रिवाइज करते रहोगे तो उसका कोई भी मीनिंग निकलने वाला है नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। पीवाई की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या अदर कोई कोचिंग मटेरियल, मॉड्यूल या डीपीपी या एनीथिंग यू कैन डू। हिस्ट्री की बात करें तो एनडीए में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल हिस्ट्री पूछी गई है।
फैक्चुअल हिस्ट्री पूछी गई लेकिन बहुत कम, कंसेप्चुअल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगेन कहूँगा, इसके लिए भी आप कोई भी एजुकेटर पकड़ो, क्लासेस लो, तो क्लासेस ढंग से सुनो, हियर प्रॉपरली। अगर आप ढंग से सुनोगे ही नहीं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ये वाले। इसके लिए ढंग से सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही प्रश्न पूछता है यूपीएससी। जो आपको एजुकेटर बोलेगा, सिर्फ एजुकेटर लिखवाएगा नहीं, इतना सारा नहीं लिखवा सकता। वो सिर्फ आपसे बोलेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, वो आपको दिमाग में याद होना चाहिए। जब भी आप नोट्स रिवाइज करो, वो कहानी आपके दिमाग में आनी चाहिए, तभी आप हिस्ट्री का पेपर करेक्ट कर सकते हो एनडी में। आगे बात करते हैं साइंस पोर्शन। साइंस के भी 3 पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। साइंस के 200 मार्क्स तो पकड़ के चलो, 200 मार्क्स का पेपर आता ही है साइंस का, जिसमें से फिजिक्स 25 क्वेश्चन कैरी करता है, यानी कि 100 नंबर अकेला फिजिक्स कैरी करता है। बायो के 10 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री। ये लगभग पैटर्न रहता है, 19-20 का फर्क रहता है, यूपीएससी 19-20 का फर्क करता है, ज़्यादा फर्क नहीं करता है। बायो की बात करूँ तो बायो या तो आप सेल्फ कर सकते हो, या क्लासेज, या जो भी आप करना चाहो, आपको बस रिवीजन करना है बायो के अंदर। रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन बायो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा बायो में। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री फैक्चुअल पूछी जाती है, 10th की, 12th की, थोड़ी बहुत 12th की, ज़्यादातर 9th-10th की केमिस्ट्री पूछी जाती है, और फैक्चुअल केमिस्ट्री ज़्यादा टफ नहीं। फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जेई मेंस की तरफ जा रहा है। अगेन कंसेप्ट्स पता है तो आप फिजिक्स भी आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी 4 महीने में एनडीए क्लियर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ टाइम टेबल के रिगार्डिंग, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या टाइम टेबल फॉलो करें, आपने क्या टाइम टेबल फॉलो किया जो कि आपका एनडीए क्रैक होगा। उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो का। थैंक यू, बाय।